नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, कई लोग पूछ रहे थे क्या भगवान का अस्तित्व होता है, क्या भगवान को मानना चाहिए। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी तक श्वास ले रहे हैं, यही उस भगवान की कृपा है कि आप उस श्वास को लेने के पात्र हैं। नहीं तो जिस दिन आपका मृत्यु काल पूरा हो जाएगा, उस दिन आप सेकंड वाली श्वास भी नहीं ले पाएंगे। और जो भगवान के अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर जो उनका अस्तित्व नहीं होता तो ये बात कहने के लिए उनका जन्म ही नहीं हुआ होता। सभी का किसी न किसी कार्य के लिए इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है। अब वो जन्म लेने के बाद बुरा कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है, वो मनुष्य अपने द्वारा निर्धारित करता है। और रही भगवान के अस्तित्व की बात, तो 100% बिना उनके अस्तित्व का प्राणी एक कदम भी चल नहीं सकता है। तो अगर जो अस्तित्व पता करना है तो अपना अस्तित्व पता कीजिए कि आपके किस उद्देश्य से इस धरती पर जन्म लिया है आपने। कर्म सही कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हर सुखों को भोगेंगे, हर दुखों को भोगेंगे और उसके बाद आप किसी दिव्य लोक की प्राप्त करेंगे। और अगर जो कर्म सही नहीं है आपके, तो आपको निश्चित ही कई मनुष्य योनि में तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के बाद जो आपको यातनाएं देंगे उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। तो अस्तित्व का प्रश्न न उठाते हुए आपने अपने कर्म पे प्रधानता दीजिए, अपने कर्म को कि सही कर्म करें। क्योंकि अगर मनुष्य योनि मिला है 84 लाख योनियों में, तो कुछ सोच समझ कर ही प्रभु ने आपको दिया है और इसका सदुपयोग करिए। ये ना कि अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहने के बाद कई करोड़ों वर्षों तक इसी तरह अपना अलग अलग योनियों में भुगतते रहिए। तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान का 100% अस्तित्व होता है, कर्म के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे आप उनका कीर्तन करते जाएं, उनका ध्यान करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आने वाले समय में उनकी अनुभूति भी आपको होने लगेगी कि वो आपके साथ हैं, वो आपको दिखाई देने लगेंगे, आपको सुनाई देने लगेंगे। लेकिन ये सारी बातें बहुत आगे की चीज़ हैं, इतना आसानी से मिलती नहीं है जितना आसानी से लोग सोचते हैं कि भगवान मिल जाएं, दिख जाएं। आपको नौकरी भी करना होता है तो आप 25 साल 30 साल मेहनत करते हैं तब जाके नौकरी मिलती है। तो आपको तो भगवान को प्रत्यक्ष देखना है या उनको श्रवण करना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। तो आगे वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं ये सारे कार्य। लेकिन पहले अपने को सुधारिए, अपने जितने भी अनैतिक कार्य हैं उनको बंद कीजिए और भगवान के कीर्तन में अपने मन को लगाइए और उनके अस्तित्व पे कभी प्रश्न ना उठाइए, क्योंकि आप नर्क लोक के भागी होते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा। आगे आगे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है और कैसे उनकी प्राप्ति हो सकती है, कैसे आप उनको देख सुन सकते हैं, कैसे उनकी अनुभूति कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।